स्कीम दिख रही है सबको? जी जी देख रहे नहीं हैं। देख रहा। हाँ देख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एंगल्फिंग थ्योरी जो अकमल सर जो काम करते हैं, वो तो सबको पता ही होगा कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन, जैसे कि ये सर होने स्क्रीन चाहिए में वो देख हो रहा गए। हूँ। सर ठीक है। स्क्रीन में देख रहा हूँ। माइक प्लीज आप सर चुप रहिए स्क्रीन में देख ताकि। रहा हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रहे स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है सबको? अब बोले। जी सर, आपकी स्क्रीन भी ओके है और आपकी आवाज़ भी ओके है। ठीक है, सब ठीक है। कुछ ओके है वर्जन आप जारी रखें। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। जो फॉरेक्स में ह, सबकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, सबके अपने तरीके होते हैं। कोई अपने तरीके को 10 बार यूज करता है तो परफेक्ट हो जाता है। तो और बाकी सारी 5% सेल होता है, 5% बाय होता है, 90% आपकी सारी साइकोलॉजी और पेशेंस होता है। ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ मेरे मेथड की। मेरा जो मेथड है उसमें पहला है SNR मॉड्यूल। SNR मॉड्यूल। ठीक है। ये होता क्या है और कैसे बनता है, इसके फॉर्म में। हाँ जी। जब 3 कैंडल बन जाए एक ही रेजिस्टेंस पे, तो पहले वाली कैंडल होती है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है। सेकंड कैंडल को बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। और थर्ड कैंडल को बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है जी। इसको बोलते हैं SNR मॉड्यूल। और ये हम डे 1, S4 या वीकली या मंथली इनमें देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये SNR मेथड है। इसमें अब मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। जब पहली कैंडल सपोर्ट पे हो और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन रिजेक्शन करके नीचे आए, तो वो रिजेक्शन कैंडल बोला जाता है। और थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, जब ये विक छोड़ के इस जोन के नीचे आ रही हो, उसको बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है। अब मैं आपको ट्रैप दिखाता हूँ एंगल्फिंग का। सबको पता होता है ये जोन है। कौन सा जोन बोलते हैं इसे? बेरिश एंगल्फिंग जोन बोलते हैं। ठीक है। सब लोगों ने यहाँ पे जब मार्केट आई, यहाँ से सेल कर दिया। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 10-12 पिप दिए और बाद में क्या हुआ, स्टॉप लॉस लेके चली गई। यही होता है। ठीक है। तो ये होता है ट्रैप। और हमारी एंट्री यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया एसएनआर मॉड्यूल। इसके बाद हमें करना क्या है? हमें शिफ्ट हो जाना है M15 पे डायरेक्ट। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल हो रही हो, तो हम आ जाएंगे M15 पे। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, वेट कर लेते हैं। हम्म। अब जैसे कंफर्मेशन कैंडल बनी,
हम जाएंगे M15 पे। मेरे पास बैक टेस्टिंग का प्रीमियम है, तो मैं आपको चार्ट काट के दिखाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि पहले से एनालाइज कर रखा है। ठीक है। अब जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल आई, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। इट मींस, और हमारी जो एंट्री होती है, हमारी वो एंट्री होती है लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में। तो एक एशियन सेशन रेंज का वो आता है इंडिकेटर, वो आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये ब्लू वाला है, वो एशियन सेशन है, इसमें हमारी एंट्री नहीं करनी होती क्योंकि मार्केट हमेशा अपोजिट साइड ट्रैक करती है। तो हम इसमें एंट्री नहीं लेते हैं, हमारी एंट्री सिर्फ दोपहर 12:30 बजे से लेके 4 बजे तक। वहाँ एंट्री मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे शाम के 5:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। हमें सिर्फ एक सेटअप ढूंढना है और आउट हो जाना है, बस लालच नहीं करना है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आई। अब हमें वेट करना है, M15 पे आने के बाद हमें वेट करना है किस चीज का, कि मार्केट इस जोन पे आए। क्यों आए, इसको क्या बोलते हैं वो समझाता हूँ आपको। इसको बोलते हैं SBR, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। सर ऐड कर ले। ठीक है। इसका मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ये अगर किसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर दे, सपोर्ट को ब्रेक कर दे, उसके बाद वहां पे जाके फिर रिएक्शन दे, तो उसको बोलते हैं SBR। ठीक है। सेकंड थिंग, और किसी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर दे, उसके बाद दोबारा मार्केट जोन पे आए और फिर ऊपर जाए, तो उसको बोलते हैं RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है। ये होती है दो चीजें। एक मैंने आपको बता दिया SNR मॉड्यूल, उसके बाद अब ये है SBR। तो ये हमारा SBR हो गया। अब हम वेट करेंगे, अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट ने जैसे ही इस पे रिएक्शन दिया, किस पे, SBR पे, हमने ट्रेंड देख लिया, SNR मॉड्यूल था। ठीक है। उसके बाद हम M15 में शिफ्ट हुए। टाइमिंग क्या बज रहे हैं, शाम को 6:15 बजे, ये 6:45 पे। हम जैसे ही कैंडल यहाँ पे आएगी, हम चल जाएंगे M1 पे। ठीक है। अब M1 में जो मेथड है, उस वो है हमारा एंट्री मॉड्यूल। एंट्री मॉड्यूल, इट मींस एंट्री कैसे करें। उसमें एक मेथड हमारे पास है, मार्केट साइकिल। ठीक है। अब मार्केट साइकिल बोलते किसको है, इसकी मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। ये देखो, मार्केट आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये हायर हाई, हाई लो, लोअर लो, जनाब लो के। जब मार्केट यहाँ पे MSB करते हैं, MSB किसको बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को। एक ब्रेक यहाँ हो गया और एक ब्रेक यहाँ हो गया। इट मीन्स इसने हाई को स्टॉप आउट करके नीचे आई, और यहाँ पे इसने लो को स्टॉप आउट करके ऊपर गई। तो बोथ साइड MSB हो जाए, उसके बाद हमें वेट करना है 50% का। 50% का जो जोन होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकर जोन। मार्केट यहाँ तो यहाँ से नीचे आएगी, अदरवाइज ऊपर जाके नीचे आएगी। ऊपर वाले जोन को बोलेंगे, इसको बोलेंगे DP, और एक पूरे जोन को बोलेंगे ब्रेकर जोन या ब्रेकर ब्लॉक। 50%, अगर 50% ऐड कर दो फिबोनाची है। सर ऐड। हेलो। फ्लो टूट गया। अगर 50% के लेवल पे मार्केट आती है, तो उसकी एक्यूरेसी 50% रहती है कि ये नीचे जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आई, तो 80 to 90% यहाँ से गिरती है। ठीक है। तो ये होती है मार्केट साइकिल। तो ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, मैंने खुद इसमें 6-7 महीने दिए हैं, तब जाके आया है मुझे भी। अब हम मार्केट साइकिल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा MSB, सेल साइड MSB बोले तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, MSB सेल। बाय साइड का कहाँ पे हुआ, ये हो गया।
इसको बोलेंगे बाय साइड एमएसबी। ठीक है, फिबोनाची ऐड करेंगे टॉप हाई टू लो, यानी ऊपर की जो बॉडी है और नीचे की जो विक है वहां तक। अब हम वेट करेंगे 50% मार्केट में क्या हुआ। 50% मार्केट आई, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, हमने एंट्री नहीं ली। उसके बाद मार्केट कहाँ आएगी, ये एमएसडी वाले जोन में, इसको हम बोलते हैं ब्रेकर जोन। इसको बोलते हैं ब्रेकर जोन। और सबसे ऊपर जो ब्लॉक पड़ा है उसको बोलते हैं डीपी। ठीक है, अब एक चीज और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, एफ टी आर। इसका मतलब होता है फेल टू रिटर्न। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जब किसी भी डिमांड सप्लाई जोन से नीचे आए और उसके बाद ऊपर जाए लेकिन रिजेक्शन के साथ नीचे आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ रिजेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम इसकी लाइन खींचेंगे, तो इसको बोलेंगे हम एफ टी आर। अगर कोई भी कैंडल एफ टी आर को स्ट्रॉन्ग बाय करे, इट मीन इसकी पावर स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बाय करे, इट मीन आप समझ जाइए काम हो गया इसका, इट मीन से नीचे गिरेगी आप। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस जोन में गई, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ नहीं देखा, यहाँ पे मैंने मेरा फिर वो एसएनआर मॉड्यूल देखा, कहाँ पे देखा, ये सीधी मेरी एंट्री यहाँ पे। आप लोग पिप्स में काम करते हो और मैं काम करता हूँ रेशो में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल, जैसे हम मैं फंडेड अकाउंट यूज करता हूँ, हम खुद के पैसे नहीं लगाते कभी भी, फंडेड अकाउंट चलाता हूँ मैं 10 शेयर वाला। तो हमेशा ये टारगेट बनाना है कि आपके बैलेंस का 10,000 इंटू 0.50%, यानी 0.5% रिस्क लेना है अकाउंट का, तो मुझे सिर्फ $50 का रिस्क लेना है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली एसएल इसके ऊपर। ठीक है, एंट्री पॉइंट हो गया 1979.479। ठीक है, एसएल मेरा हो गया है 1980.240। अब मुझे मैच करना है कि मुझे $50 कहाँ हो रहे हैं। एक मिनट, $40, यानी मैं इसको कर देता हूँ 80। कोई नहीं, हम इसको 70। ठीक है, $1-2 ऊपर ही चलता है, इट मीन्स मैं $53 का रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे, जो को मेरे अकाउंट को अलाउ करता है $53 का। ठीक है, रिस्क। टारगेट आप कहाँ रखेंगे, नीचे वाला जो ब्रेकर जोन है उसको आप टारगेट रखेंगे, ये मेरा टारगेट रहेगा। पूरे इंडिया 5 स्टार में ढूंढ लेना, 10 पिप से कम ऐसा कोई नहीं देगा, ये गारंटी है मेरी, चैलेंज है। अब आगे चलते हैं, हमारा टारगेट रहता है 1:3, सिर्फ 1:3, यानी 1% का रिस्क लेके आपने 3% लिया। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ 1% कमाना है रोज, यानी 10 पिप्स। अगर आपको 10 पिप्स निकालने आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे 2 ट्रेड लगानी है, एक आपको 1:3 पे क्लोज कर देनी है और एक को आप ब्रेक इवन कर दो। तो एक ट्रेड मेरी यहाँ पे क्लोज हो गई, कितने पे क्लोज हुई, 197721। इट मीन्स मेरे को $158 मिले एक ट्रेड से। सेकंड ट्रेड का टारगेट मेरा यहाँ पे है। अब मैं आगे जाता हूँ, ये मेरा टीपी हो गया 1974, $382।
एक सेटअप यानी $540 आए आपके। रिस्क कितना था? 53 इंटू 2 ट्रेड ली, इट मीन्स $106 का रिस्क है और 540। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? मेरे 5 एसएल हो जाए तो भी प्रॉफिट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे सिर्फ एक सेटअप चाहिए पूरे दिन में, ओनली 10 पिप्स का। आप सबसे पहले डिसिप्लिन बनाइए कि आपको काम कौन से सेशन में करना है। या तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक रहिए, या तो 7 से लेके रात के 9:30 बजे तक। मैं जॉब वाला बंदा हूँ, टाटा मोटर्स में इंश्योरेंस मैनेजर हूँ, तो मैं आता हूँ 6:30 बजे, फिर आधा घंटा पूजा वगैरह करके 7 बजे मैं बैठता हूँ। 7 से 9:30 बजे कोई ट्रेड मिली तो ठीक है, अदरवाइज मैं कल आता हूँ। सिंपल सा फंडा ये है। आपका सिर्फ 1% जनरेट करना है। और मैंने कितना जनरेट किया? 10,000 का 1% कितना होता है? $100। और मैंने कितना जनरेट किया? 5% हो ही गया। ये है इस मेथड का वो। हम लॉट साइज पे काम नहीं करते, हम सिर्फ 0.5% पे काम करते हैं, उस हिसाब से हम लॉट साइज लगाते हैं। ठीक है। टारगेट वैसे तो हम डेली का एसएनआर देख रहे हैं, तो टारगेट भी डेली का होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार मैं चार्ट देखूं और बैठा रहूं, इसलिए मैं तुरंत लेके 1:3 हुआ, एक ब्रेक इवन हुई, मैं लेके निकल जाता हूँ। अब ये सबसे सेफेस्ट तरीका है। मार्केट को नीचे गिरने दीजिए, उसके बाद एसबीआर पे मार्केट आएगी, रिजेक्शन देगी। ये ट्रेड आपकी 98 से 19% हमेशा विन होगी, हमेशा हमेशा। अब आगे चलिए। अब आपको पता है ये डाउन ट्रेंड आ गया, एसएनआर हो गया कहीं पे, तो एसएनआर का मतलब है कि भाई ये जाने वाला है, ये जाने वाला है, ये 100% यहाँ पे आएगी आएगी। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट ट्रेड फिर ढूंढूंगा। हालांकि मैं ढूंढता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ 2-3 घंटे देता हूँ मैं। अब देखो आगे चलते हैं। 15 मिनट में, 15 मिनट में, हाँ, ये क्या हुआ? ये सपोर्ट थी, ब्रेक हो गई। अब मैं इसका वेट करूंगा। यहाँ पे आई, मैं गया M1 में, M1 पे गया। एक तरीका मेरा मार्केट साइकिल वाला था, दूसरा है मेरा रिवर्सल, डीपी रिवर्सल हाई रिस्क जोन। इसमें क्या करना है? यहाँ पे मार्केट आई, ट्रेंड लाइन बनानी है। ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया मेरा डीपी, इसको मैं बोलूंगा डीपी। ठीक है। और सबसे खास बात इसमें क्या देखनी होती है? जो एमएसबी हुआ है वो स्ट्रांगली होना चाहिए। ऐसे नहीं कैंडल आ जा रही है, स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए ये एमएसबी। कंफर्मेशन के लिए हम लाइन चार्ट में देख सकते हैं, ये देखो, ये एमएसबी। ठीक है। मार्केट आई इस ऑर्डर ब्लॉक में। सेकंड तरीका क्या है? मार्केट आई, अब इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया और इस मार्केट जोन में भी आ गई और रिजेक्शन में दे दिया। डायरेक्ट एंट्री एसएल देखिए आप, यानी मेरी एंट्री होगी 1972.40 पे। एसएल हो गया आपका 1972.946, 1972। 4 पिप का एसएल गोल्ड में कोई करता हो तो बता देना। $28। मुझे कितने चाहिए? $50। मैं बढ़ा दूंगा लॉट साइज। एक अभी भी नहीं बैठा, ये अभी भी नहीं गया, नहीं ज्यादा हो रहा। ठीक है। मेरा लॉट साइज 1.3। कितना करना है मुझे? ओनली 1.3, ओनली 1.3। तुरंत ये रहा, मार्केट आई। अब देखते हैं क्या हो। आगे चलता हूं मैं। मार्केट आई, सीधा ब्रेक, ये हो गया हमारा 1970.283। 1.3 कर लेता हूँ, उसके बावजूद भी आप देखिए कितना प्रॉफिट आया अपना, 1:3। बस 1971.420, 1971।
ये देखिए 53 लगाए थे, 143 आ गए। टोटल एक दिन में कितना आ गया? $683। ठीक है, हालांकि मेरी साइकोलॉजी नहीं बनी है कि मैं लॉन्ग ट्रेड लूँ, मैं 1:3 पे निकल जाता हूँ सिंपल तुरंत, क्योंकि इसमें हमारी एंट्री इतनी स्ट्रांग होती है। अगर माइनस में थोड़ा सा भी गया तो हमारा एसएल है, तो इसलिए साइकोलॉजी खराब भी नहीं होती है, तुरंत टीपी हो जाता है। ठीक है, ये एंट्री थी कल की। अब मैं दिखाता हूँ आपको आज की एंट्री। आज जो अकमल सर ने आपको सिग्नल दिया था उसमें एसएल था 1979, 95 का एसएल काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो उनकी स्ट्रेटेजी है। अब मैं मेरा तरीका दिखाता हूँ। आज अब मैंने पहले मैंने देख लिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और आप लोग मंथली यूज नहीं करते हो, मंथली यूज किया करो। उसका मैं एक सीधा एग्जांपल दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ आपको। आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग जोन था, उसके बावजूद मार्केट ने रिस्पेक्ट क्यों नहीं करी? ये स्ट्रॉन्ग जोन था, निकल गई ऊपर, क्यों नहीं किया? कोई जवाब? ये वीकली का बहुत हाई सपोर्ट रहता है, क्यों नहीं किया? कोई है जवाब किसी के पास? मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? मंथली। ये अप ट्रेंड में है सर अभी है हाँ मार्केट। जी, ये अप क्या? ट्रेंड में ऊपर से जाके नीचे रिजेक्शन लिए, इसके बाद ये रिजेक्शन के बाद ये ऊपर जाएगी फिर। मैं मान गया, लेकिन ये बेरिश इंगल्फिंग जो फेल्ड हुआ है ना सेटअप, बेरिश इंगल्फिंग ब्रेक हुआ है हाँ, उसके। तो तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको साफ बता देता हूँ। हम मंथली नहीं देखते, मंथली क्या चल रहा है। सिंपल सी बात ये है, मंथली में हमेशा क्या होता है, कैंडल टू कैंडल ट्रेंड चेंज होता है। कैसे होता है? एक वर्ड यूज करने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं के ओ बी, किंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, किसी भी दो कैंडलों के बीच का गैप को हम बोलते हैं के ओ बी। ठीक है, और ये सिर्फ कंटिन्यूशन में देखते हैं। ये देखो के ओ बी मीन्स ये दोनों बीच का गैप, मार्केट आई और ये देखिए बूम, यहाँ पे ट्रेड लगी होती, क्लोज आप यहाँ करते हैं। इसको बोलते हैं के ओ बी। और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ के ओ बी के। डाउन आ रही थी, ये तो एस एन आर हो गया, और उसके बाद नहीं। कि अब इसमें मंथली में हमें क्या देखना होता है, कैंडल टू कैंडल। अब ये मार्केट डाउन जा रही थी, तो पता कैसे चलेगा कि रिवर्सल हो गया है? उसका एक तरीका है। अब जैसे कि ये क्यूओबी था, मार्केट नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट में ये क्यूओबी था, मार्केट आई, यहाँ से हम सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे भी नहीं आई, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, मार्केट यहाँ पे आई, फिर सेल करते हैं, ठीक है। अब हम बाय में कब बैठेंगे? वो पता पता कैसे चलेगा? अगर मंथली की कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो और हाई को ब्रेक कर दे, मंथली में बेरिश को, तो हम बुलिश हो जाएंगे। इसने क्या किया? स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब हम बुलिश हो जाएंगे। अब हम बुलिश का क्यूओबी देखेंगे, ठीक है। तो अगर मंथली बुलिश है तो आप भी बुलिश रहिए, सेल की ट्रेड मत लीजिए, वेट कीजिए। हड़बड़ी में ट्रेडें गलत लगेंगी, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक या दो ट्रेड लें और अच्छी लें, क्वालिटी की सेटअप। यहाँ पे क्या हुआ, इसने अब अभी जो फिलहाल का बता देता हूँ मैं आपको। एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है, शायद आपको नहीं पता होगा। अगर मार्केट किसी भी हाई को स्टॉप आउट नहीं करती है और नीचे आती है, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको लिक्विडिटी किसे बोलते हैं।
नहीं, हम्म, हाँ, ये भी नहीं है, कोई नहीं। ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इस हाई से इस हाई को ब्रेक कर दिया। इट मीन्स ये इसको बोलते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी। इट मीन्स मार्केट को जाना था, कहाँ जाना था, यहाँ जाके फिर नीचे आना था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ जाके एक अपना इंटरनल हाई बना दिया और ये नीचे चली गई। ठीक है, अगर इसको जाके रिजेक्शन मिलता तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी भी देखनी होती है, क्योंकि मार्केट कई बार, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट आई, यहाँ पे जो सबने यहाँ पे सेल लगाया, ठीक है, बाद में यहाँ पे ट्रेड ब्रेक इवन कर दी, वो यहाँ की खा गई, यहाँ की लिक्विडिटी ली, यहाँ से नीचे डाउन। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें भी क्या हुआ, हाई को इसने लिक्विडेट नहीं किया, लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी कर ली, इंटरनल ये इंटरनल कर ली, तो अब ये जाने वाला है, ये गई। अगर लिक्विडिटी की करेगा एक्सटर्नल, तो नीडेड सप्लाई डिमांड जोन में मार्केट हमेशा जाएगी। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको 1-2 घंटे में नहीं बता सकता, उसके लिए मल्टीपल चीज़ें होती हैं। और आप H4 में ट्रेंड रिवर्सल का भी ध्यान रखिए। मैं आपको एक रिवर्सल बताता हूँ कैसे बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन मार्केट बार बार आके घूम रही थी, और ये अपने ये इसने यहाँ पे लो बना दिया। ट्रेंड लाइन में हमेशा ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि मार्केट ने MSB सिग्निफिकेंट मूव के साथ किया है, यानी स्ट्रांगली किया है, नहीं किया, कहाँ पे किया है, ये किया। ठीक है, ये हो गया MSB। इसके जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम मार्क कर लेंगे, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल है, तो इसको हम बोलेंगे FTR। इट मीन्स इसने हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए। ट्रेंड लाइन हुई, सिग्निफिकेंट मूव के साथ MSB हुआ, FTR स्ट्रांगली ब्रेक भी हुआ। इट मीन्स ये अब जाने वाला है ऊपर, ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट आई, यहाँ पे आई, देखिए कहाँ पे गई, सीधा। इट मीन्स अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लगाई होती तो लॉन्ग पोजीशन ये है, मैं आपका अच्छा शेयर 1:6 आ रहा है। ठीक है, ये बोलते हैं ट्रेंड लाइन रिवर्सल। इस मेथड को बोलते हैं ट्रेंड लाइन रिवर्सल। तो ये हमारे मेथड होते हैं, SNR मॉड्यूल, एंट्री मॉड्यूल और ट्रेंड। सबसे बड़ी बात, ट्रेंड को आप देखें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लें। और फ्राइडे को मार्केट हमेशा एक तरफ रहती है, अगर सेल जा रही है तो सेल ही जाने दे, बाई की ट्रेड मत लगाइए, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो उसको ब्रेक कर देगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो हमेशा लंदन सेशन में आए और न्यूयॉर्क में करें काम। ये नहीं पूरी रात लगे हुए हैं। जो सप्लाई डिमांड वाले जोन में है वो काम करते हैं बाय लिमिट्स में, मैं लिमिट्स में काम नहीं करता। एक होता है प्रिडिक्शन करना और एक होता है रिजेक्शन, तो मैं रिजेक्शन पे काम करता हूँ, प्रिडिक्शन पे काम नहीं करता, इसलिए मेरे ऐसे काम लगते हैं। तो यही है मैं 1H कभी भी नहीं देखता, हमेशा आप मंथली जाके चेक कीजिए कि क्या चल रहा है, उसके बाद वीकली में जाइए और फिर H4 में या तो KOB मिल जाए या SNR मॉड्यूल मिल जाए। अब देखो ये सेल ट्रेंड था, ये KOB था नीचे। अगर अगर मार्केट, अब देखो, अगर ये SNR मॉड्यूल बन रहा है, ठीक है, मुझे बाय में जाना चाहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आज फ्राइडे है, रिस्की काम है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है और मंडे को पुलिस जाता है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा M15 पे। ठीक है, वेट करूंगा, ये आगे जाएगी, ये RBS बनेगा, ये रेजिस्टेंस था,
ये ब्रेक हो गई, फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे नीचे आएगी, ये ऊपर जाके फिर ऊपर जाएगी, मैं यहाँ ट्रेड लगाऊंगा, टीपी होगा ये 1:3 या 4, अपना काम खत्म। आप 1:3 निकालना सीख जाएंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिंपल सी बात ये है, सिर्फ 10 टिप निकालना है आपको, लेकिन वो आप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये है, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि नई है, मुझे भी नहीं आई थी, मैंने भी इसमें काफ़ी सारा टाइम दिया है, 5-6 महीने। और मैं आपको आज मैंने अकमल सर को एक ट्रेड भेजी थी, आज मैं वो दिखाया था मैंने कैसे ली। आज 21 तारीख है, ठीक है। सुबह मैंने देखा ये सपोर्ट और रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, ठीक है, सपोर्ट रिजेक्शन, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी, लेकिन ट्रेंड शेयर का चल रहा था, तो हम कंटिन्यूएशन में M15 पे जाके हम सेल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये एशियन सेशन था ब्लू वाला, 11:15 तक मैंने वेट किया। उसके बाद यहाँ पे 12 बज रहे हैं। अब इसने क्या किया, इस हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा था, मैंने क्या किया, अब मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी ली, मैं M1 पे गया। एक मेथड है मार्केट साइकिल और एक मेथड है डीपी रिवर्सल। मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन लगाई, वेट किया, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इसने यहाँ MSB कर दिया, हम लाइन चार्ट में देख लेंगे MSB कहाँ हुई है, इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। MSB हुआ तो हमारा पूरा जोन क्या बन गया, ब्रेकर जोन। अब हम देखेंगे रिजेक्शन कहाँ पे होती है। अब देखो, ध्यान से देखो, सपोर्ट, रिजेक्शन एंड कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नहीं बनी, लेकिन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को स्टॉप आउट कर दिया, तो हमारी ये सॉलिड कंफर्मेशन होगी और ट्रेंड ब्रेक भी हो गई। सीधा आप यहाँ पे ट्रेड लगाइए, ये होगी मेरी ट्रेड, ये मेरा हो गया SL। इट मीन्स 1971.3 और हमारा SL हो गया 197.6। 52 रुपये SL होना चाहिए। साठ का कर लेते हैं, नहीं बना 65 का कर लेते हैं, 70। हमारी लॉट साइज रहेगी 1.70, ठीक है। कहाँ तक जाना है मुझे, एक ट्रेड में क्लोज करूंगा 1:3 पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे किया, आगे किया, आगे किया, ये आपका इंस्टेंट टीपी यहाँ पे, चलो नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, नीचे आई, नीचे आई, ये टीपी। इट मीन्स आपने टीपी कहाँ पे लिया अपना, 1970.1970.43। इट मीन्स आपके आज भी $53 का रिस्क, $153 आ गए एक ट्रेड में। दो ट्रेड लगती, एक को अपन ब्रेक इवन करके कहाँ तक जाएंगे, नीचे वाले ब्रेकर ब्लॉक, तो ब्रेकर ब्लॉक, तो ये मेरा टारगेट रहेगा, टारगेट। अब मैं ये आई मार्केट नीचे नीचे, डाउन 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 डाउन, ये ब्रेक डन। यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 1968.6, 68.6। इट मीन्स आपने कितने कमाए, 459, पहले कितने थे, 153, यानी $86 आज के हो गए। सिर्फ एक ही सेटअप था ये, आज मैं ऑफिस में थोड़ा फ्री था तो मैंने ये ट्रेड ली थी। हालांकि मैंने इतना प्रॉफिट नहीं किया क्योंकि मैं 1:3 पे निकल जाता हूँ, तो मैं दोनों ट्रेडें 1:3-4 पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ऑफिस में काम रहता है इसलिए। अब मैं शाम को 7 बजे आया,
तो उसके बाद क्या हुआ फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रेंड था सेल का, मुझे पता था यहाँ तक तो आएगी, 100% है, इसके बीच में कोई जोन नहीं था। ये हमारा आरबीएस वगैरह पड़ा था, तो यहाँ से रिजेक्शन नहीं होने वाला था। क्यों नहीं होने वाला था? क्योंकि मंथली बेरिश थी और हमारा आज फ्राइडे था, सिंगल सिंगल लाइन में हम चलेंगे, सेल में ही चलेंगे। तो मैं M15 पे गया 7 बजे के आने के बाद, और अब देखते हैं क्या होता है। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। M15 777, हाँ ये ठीक है। मैंने यहाँ से काट दिया, क्या ठीक है। यहाँ पे 6 बज रहे थे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 6:30 बज गए, ठीक है डन। मैं आया, मैंने अपना सेटअप बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, SPR सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और अब दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं सेल करूँगा। मार्केट आई, इंस्टेंट आई, मैं क्या गया M1 पे गया, कुछ नहीं किया, मैंने वेट किया, ट्रेड मिली कि नहीं मिली मैं देखते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, सिंगल में भी जा सकते हैं क्योंकि इसने MSB किया है यहाँ पे। और ये अपना स्ट्रांगली ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा। अगर ये नीचे क्लोज होगी मैं सेल पे जाऊँगा, इस पूरे को ऑर्डर ब्लॉक को करेगी। तो अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, ब्रेक कर दिया, अपनी एंट्री नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगाई थी। मैंने रिजेक्शन का वेट किया, रिजेक्शन इस कैंडल को ब्रेक कर देती तब मैं जाता, मैं गया ही नहीं, इतनी मेरा एसल भी नहीं हुआ। आगे चलते हैं। मैंने फिर दोबारा क्या किया, मैंने फिर ट्रेंड लाइन लगाई। क्यों लगाई ट्रेंड लाइन? क्योंकि ये स्ट्रांगली ब्रेक हुआ था और यहाँ पे मेरा था MSB। लाइन चार्ट में देखेंगे MSB करेक्ट है, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा, ये पूरा जोन इसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर जोन, ठीक है। मैं आया, ये अप गया, ये अभी अब जा रहा था, मैं नहीं गया, एंट्री नहीं मिली। ये भी मैंने अब भी एंट्री नहीं ली, मैंने अब भी एंट्री नहीं ली, अब भी नहीं ली। अब वेट कर रहा, मैं वेट कर रहा था। हाँ, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को स्टॉप आउट कर दिया, अब मैं जाऊँगा। ये मेरी एंट्री हो गई और सिर्फ यहाँ पे मेरा एसएल हो गया। इट मीन्स 1961.774 जो मैंने अभी ट्रेड लगाई थी, और एसएल हो गया मेरा 1971, 1900 क्या कर लिया, 1963.72, 1963.72 ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जाऊँगा 0.50 पे। ये भी ज़्यादा हो गया, 0.23, ठीक है। मैं 0.30 का लॉट मारा। कितना चाहिए? 1:3, बस खत्म। अब देखते हैं क्या होता है। ये इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे ट्रेड चलती है मैं ब्रेक इन कर देता हूँ, तो अपना एसएल भी नहीं होता। तो ये फिर भी हमारे पास 1 रेशो, एटलीस्ट 1:2 आ गया था। यहाँ पे हम क्लोज कर दो। तो ये ट्रेड होती हैं, सिंपल सा ये तरीका है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, SNR मॉड्यूल, ये सब चीज़ें। अब किसी के क्वेश्चंस हों तो पूछ हाँ जी, सकते हैं। अरुण भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ एक बोलो, अब रिक्वेस्ट है, बोलो। जो भी आपने अभी सिखाया बहुत अच्छे से सिखाया, समझ आया, बहुत-बहुत आपका थैंक यू। बट आपको कॉन्सेप्ट इसकी कैसा लगा? रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है? कि जैसे हम रिकॉर्डिंग दोबारा रिकॉर्डिंग रिपीट चल में रही देखें। है, रिकॉर्डिंग चल रही है, जी, मैं जी, देता जी, हूँ। शुक्रिया भाई, क्योंकि ना हम इसको दोबारा रिपीट में देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा, कांसेप्ट क्लियर हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और आपको बता दूं, मैं गोल्ड पे काम नहीं करता, मैं सिर्फ गोल्ड पे कभी कभी ट्रेड लगाता हूँ। मेरा पेयर है सिर्फ GBP USD। अगर आप एक पेयर में रहेंगे ना, तो आप उसकी अच्छाई बुराई सब पसंद आ जाएंगी, और और मास्टरी आपको मिल जाएगी। मास्टरी मिल जाएगी। और
मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने कोर्स किया था तो मैं 7 बजे ऑफिस से आता था और मेरी क्लासें होती थी। जी। 1 मिनट रुकना, पानी पानी लेना। ऐसा अकमल छोटा होने का भाईजान, फायदा देखा। अकमल भाईजान प्लीज आप लर्निंग ग्रुप में ऐड कर लीजिए। कल रिमूव कर दिया आपने सबको, प्लीज ऐड कर लीजिए। एक मिनट। सर थोड़ा फंडिंग अकाउंट के बारे में बताएंगे तो बेहतर रहेगा, जो आप फंडिंग अकाउंट यूज करते बोल रहे थे। फंडेड अकाउंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जी, दिखा उसके देता बारे में थोड़ा बता दीजिए अच्छे से। हूँ। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडेड अकाउंट का ये है कि अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आपको 10,000 15,000 का अकाउंट मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो मैं फीस पे करूंगा ना, और जब मैं टेस्ट पास कर लूंगा तो वो पैसे मुझे वापस मिल टे- जाएंगे। इट मीन्स मैंने कुछ लगाया नहीं। ठीक है। अब क्या, ये एक साइट है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। पाँच हाँ जी। परसेंट वाला जो मैं यूज करता हूँ, उसमें क्या प्लान है मैं आपको बताता हूँ। ये रहा स्टेप 1। नेक्स्ट, एक मिनट। इसमें हाँ, सबसे छोटे वाला, इसमें क्या है, $5,000 का अकाउंट है। ठीक है। फीस पे करनी पड़ेगी आपको जी। $39। इसमें टारगेट रहेगा 8%। इट मीन्स आपको 5,000 का 8% टारगेट, यानी $400 आपको करने होते हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड वाले में जी, भी 8% करने होते हैं। ये इसमें कितने समय टाइम, का होता है सर वन फेज? टाइम अनलिमिटेड है। कभी भी कर लो, कितने दिनों में कर लो, चाहे 2 साल में कर लो, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंडीशन है इसमें, अच्छा अच्छा। आप अकाउंट का 5% डेली लॉस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका अकाउंट स्टॉप आउट हो जाएगा। और टोटल ओके लॉस ओके। 10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इट मीन्स अगर आपके एक दिन में अच्छा। $250 का लॉस हो गया तो आप बाहर, अकाउंट बंद, तुरंत बंद। जी और अगर $500 टोटल चले गए तो भी अकाउंट बाहर, सीधा। ठीक है। जी। तो इसमें ये लॉट होता साइज है। कितना यूज कर सकते हैं सर? लॉट साइज मेरे तरफ से तो 50 का कर लो, 60 का कर लो, लेकिन सबसे मेन अच्छा तरीका क्या है, जितना अमाउंट का आप जी। अकाउंट ले रहे हो उसका 0.5%, यानी $25 का आप पर ट्रेड आप यूज करेंगे। आपका, मेरा एसएल कभी 5 से ज्यादा नहीं होता। 5 से ज्यादा होता तो मैं करता ही नहीं हाँ ट्रेड। जी। एसएल हमेशा 4, 3 या 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें आप लॉट साइज रख सकते हो, 1 का रख सकते हो, 1 में इतना ही बनेगा, 5 6 7 डॉलर, यानी 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं। जस्ट होल्ड प्लीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। मानो जी बिक्री होती है। आप सिर्फ एक पेयर पे काम कीजिए, बहुत सफलता मिलेगी, इतनी गारंटी है। सिर्फ एक पेयर में, दूसरे पेयर को देखो भी मत, खोलो ही मत चार्ट को। ट्रेड आज नहीं सर मिलती, मैं कल ओनली मिलेगी। ओनली गोल्ड पे ही करता हूँ, दूसरा कुछ देखता ही नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपका 3 टिप का एसएल जी। ट्रेड लॉट साइज 1 का है, तो इट मीन्स आपको $30 का लॉस होगा, यानी आप एक का लॉट साइज यूज कर सकते हैं। लेकिन वो तब यूज कर सकते हैं आपको चीजें आ गई है। अगर मेरी एक्यूरेसी आती है अभी मेरी 50%, उसके बावजूद मैं हाँ जी। प्रॉफिट में रहता हूँ। अगर आप फॉरेस्ट में कोई चीज 100% नहीं होती, कोई भी चीज 100% नहीं होती, अगर आप 50% भी कमा रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन मेरा क्या है, जी। ऐसा छोटा रहता है, तो मेरा 2 ट्रेडों में मेरा वैसे भी कवर हो जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है। और सिंपल सी सर बात हम है। लोगों के माइंड सेटअप इसी में नहीं हो पाते, हम लोग प्रॉफिट कम लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा कर लेते हैं। सर मैं भी आपके जैसा ही था, अखमद सर के पास 2 साल 2.5 साल पहले मैं किया था। जी। उनको मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया एंगल थ्योरी का। फिर मैंने एक और ग्रुप ज्वाइन किया पाकिस्तान में, उनसे सीखा। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। फैजान भाई रिक्वेस्ट है आपकी। ठीक है। तो फैजान, अकमल भाई ने एक बंदे का नंबर दिया जो उन्होंने मुझे खूब सिखाया।
लेकिन उससे मेरे एसएल हो रहे थे। एसएल क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनका एसएल था 30 पिप्स, और हाँ 30 जी, पिप्स की मेरी साइकोलॉजी थी नहीं। मुझे जी, ऐसा सेटअप चाहिए था कि मैं ट्रेड लगाऊं, प्रॉफिट में आए। हाँ तो जी, मुझे इंडिया में ही मेरे अच्छे गुरु मिले आसाम के, उनके साथ फिर मैंने ये चीज़ें सीखी, और इन पे जी, 5-6 महीने हमारी चीज़ें हुई। फिर मैं आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 1500 जी, स्क्रीनशॉट बनाए प्रैक्टिस में, पंद्रह अच्छा सौ जी। अरुण भाई ये आपकी मेहनत है, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि अगर वो जो स्क्रीनशॉट जो आपने सीखा है समझा है, क्या वो हमसे शेयर कर सकते हैं आप? सर आपको समझ में नहीं आएंगे, थोड़े बहुत मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। जी जी, शुक्रिया सर। देखो फॉरेक्स में ना आप रूल बना लीजिए। मैं कल देख रहा था, बंदे 1:30-2 बजे तक जाग रहे हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गोल्ड कहाँ जाएगा। क्यों भाई? प्रेडिक्शन थोड़ी ना करनी है हमें। सिंपल सा माइंड रखो, एक या दो ट्रेड लो, मूवी देखो, मजे करो, बाहर घूमो, अगले दिन फिर आओ। जी एक जी या दो ट्रेड में आप अपना अकाउंट, अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आप दिन में 100 डॉलर निकाल रहे हो, बहुत है सर। 20 दिन ट्रेडिंग करो, कितने हो गए? 2000 × 90। इंडिया में 1,80,000 बहुत ज्यादा होते हैं यार। जी। खर्चा कर लेगा तो भी 50,000 खर्चा कर लेगा तो भी लाख रुपए बच जाएंगे, 1.25 लाख रुपए बच जाएंगे, बहुत है। सिर्फ आपको भाई सर डिसिप्लिन लाना है। अरुण भाई ऐसा सर है। आप इंडिया में कहाँ से हैं? हम भी इंडिया से, माउंट आबू से है। अकमल सर के साथ हम 1 महीने से जुड़े हैं। काफी चीज अकमल सीखने को मिला है अकमल सर से। अकमल सर बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने काफी जी, सारी बहुत चीजें बढ़िया बताई हैं। सिखाते, बहुत बढ़िया जोन भी देते हैं। और बहुत उन्होंने अच्छे भाई, उनका इतना अच्छा रॉयल्टी है, उसको देख करके बड़ा खुशी मिलता है। मतलब उनका जो मुझे अच्छी लगी है कि उन्होंने ना एक सच्चाई के साथ काम किया है, कोई झूठ हाँ नहीं जी, हाँ जी, बोलते। मैंने जब भी फोन किया, फोन भी उठाए हैं, डिस्कशन भी हुआ है, सारी चीजें, हाँ मतलब जी, एक हाँ जी, अच्छे अच्छे ह्यूमन बीइंग। मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया से, पाकिस्तान से, डजेंट मैटर, लेकिन अच्छी चीजें ये हुई हैं कि उन्होंने तालमेल नहीं तोड़ा, मैंने भी नहीं तोड़ा। हमारी बातें कम हो रही थी लेकिन मैं सीखता रहा। मैंने उनको ये बोला सर मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, बस। मुझे ढाई मेरा हाँ लॉस जी, हुआ था 5.5 लाख रुपए का, और 2-2.5 साल पहले जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा अच्छा। तो अरुण भाई सेम लॉस, सिचुएशन मेरी है। मेरा जो लॉस हुआ है, मैं आपको बताया तो मेरा लॉस इस टाइम 15-16 लाख का हो चुका है। तो मैं उसको रिकवर करने पर लगा हूँ। बट हाँ कि मैं बहुत कुछ सीख रहा सर हूँ इस ग्रुप में आने सर के बाद। मैं आपकी सॉरी बात करना चाह रहा हूँ, छोटा भाई समझिए, माफ कर देना। एक्चुअली जी आप ना ये मत सोचो मुझे रिकवरी करनी है, आप ये सोचो कि मुझे ना मेहनत करनी, मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी है अपनी। प्रैक्टिस जी बढ़ा दो अलग भाई लेवल पे। मैंने यही चीज सोची है। मैं लॉस के बारे में राइट अपने राइट, बिल्कुल एकदम, आई एग्री। पता है, और आपकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत होना चाहिए। मेरी वाइफ है, मैंने कई सारे फंडेड उड़ाए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे 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 सीखेंगे, और मैं आगे सब सीख गए। तो मैं यही आपको है। अरुण भाई, आपने फंडेड की बात की, मैं आप बता देता हूँ। माई फॉरेक्स फंड में मेरा फंडेड अकाउंट है ट्वेंटी अच्छा, थाउजेंड डॉलर का, और वो क्लियर होने वाला है। सेकंड फेज क्लियर होने वाला है। बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बस वो भी बढ़िया। क्लियर हो जाएगा जब। डिसिप्लिन, देखो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, मेन चीज पता क्या है? डिसिप्लिन, बस। जी जी एक डिसिप्लिन जब आपको आ जाएगा ना, एसएल हो, अगर मेरा एक एसएल हो जाता है, जी ठीक है, जो मेरा मेथड है, अगर मेरा एक एसएल हो गया, सपोज मैं न्यूयॉर्क में करता हूँ, लंदन में तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, अगर मेरा एक सेशन एक और हो जाता है एसएल, तो फिर मैं एक और सेशन ढूंढता हूँ। अगर तो मेरा उसमें भी एसएल हो जाता है तो मैं अगले दिन आता हूँ फिर मतलब फ्रेश उस दिन माइंड आप से। ट्रेड ही नहीं करते, उस दिन आप ट्रेड छोड़ देते हैं? भाई मेरे पास तो 2 ही घंटे होते हैं ना, 7 से 9, 9:30, बस। जी जी फैमिली नहीं को भाई, टाइम मैं देना नहीं। अरुण भाई मैं ये चीज सीखना सर चाहता हूँ। आई एग्री सर, बिल्कुल सही बात जो कही सर। साइकोलॉजी डिसिप्लिन। हमारी है, हम ना सारा दिन ट्रेड करते हैं बैठ के। मैं बीच में ऐसा हो गया था भाई, जब मेरा लॉस हुआ, लॉस होने के कारण ये था, मैं सारा दिन ट्रेड करता था। इवन कि मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। भाई एक बात बताऊं, जी अपना ट्रेडिंग इतनी गंदी चीज है ना। आप एक, कोई कुछ नहीं करता उसको ट्रेडिंग पकड़ा दो, साला पूरा दिन नहीं लेगा, खाली खाली बनता उसको ट्रेडिंग दे दो, वो पागल हो जाएगा। जी जी मेरा बिल्कुल। दिमाग इतना पागल हो गया था। अब मेरा क्या है, मैं नॉर्मल रिलैक्स होके आता हूँ, पूजा करता हूँ, ट्रेडिंग में करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ भी काम नहीं आएगा, आपकी मेहनत ही काम आएगी सिर्फ, और जी कुछ भी बिल्कुल। काम अब नहीं आता। तभी तभी भाई मैंने अब सीखने पे जोर दिया है। मैं सीखने पे लगा हूँ, ना कि क्योंकि मैं कोई भी एंशियंट ट्रेड मैंने नहीं करता।
मैं सीख के आप करूँ। यकीन नहीं करोगे, मैंने सीखना जो ये मेथड है वो मैंने 25 दिसंबर 2022 को सीखना हुआ था, और मेरे को 7 महीने हुए हैं। और जी मेरे पास अब मेरी क्लासेस होती थी, आज क्लास होगी और एक नेक्स्ट क्लास बुधवार को थी, मंडे और वेंसडे को। तो मेरे पास टाइम कम था, मुझे स्क्रीनशॉट देने होते थे प्रैक्टिस के, जी और कम से कम 100 स्क्रीनशॉट देने होते थे, 150। तो मैं रात ऑफिस से आता और फिर मैं खाना वाना खा के जल्दी लाइट खाना खाता था, ताकि मेरे को नींद ना आए। वाइफ कॉफी बनाती थी रात को 11 बजे। तो जी मैं 9 साढ़े 9 बजे बैठता था, और 1:30 2 बजे तक कंटिन्यू, 1:30 2 बजे तक बैठता था रोज। ये मेरी प्रैक्टिस। कभी कभी तो क्या होता था, मैं रात को प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो मैं सुबह 5 बजे उठता, या फिर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में जाता, छुप के मैं 1 घंटा 2 घंटा निकालता। तो ऐसे ऐसे मैंने सीखा है। मतलब अगर बात मेरे पास ये है ना, वो आपको आपको पता लगा कि अगर जब तक मैं इसको नहीं सीखूंगा, आप उसके पीछे पड़ गए कि मुझे सीखना है। आप, बिल्कुल। आपको एक यार, लगन हो। इसमें मेरे मेथड में एक अच्छी बात है, मेरे को तुरंत टीपी मिलता है। मेरी साइकोलॉजी कब खराब होती, मेरा 30 टीप का एसएल होता, मैं लेके बैठा रहता, अरे ऊपर आ गया फिर नीचे गया। मेरा तो तुरंत टीपी तुरंत एसएल है, इसलिए मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं होती है। मैं होल्ड नहीं करता, मुझे जरूरत भी नहीं है। अकमल भाई ने आपको रास्ता दिखाया सीखने का, क्या आप हमें रास्ता दिखा सकते हैं सीखने का? आप आप ये आवाज ये आपको फैजान भाई, आप म्यूट करेंगे तो आपकी आवाज पीछे से बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। जी अरुण भाई, आप कुछ कह रहे थे? अकमल सर ही टीचर हैं सबके, ठीक है ना, और अकमल सर ही रहेंगे। बाकी जितने भी ये सिखा रहे हैं सर, अरुण सर वो जो बिल्कुल भी बिल्कुल, हैं, मैं वो नहीं कह है रहा हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा ये तो इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये सिखा रहे हैं हूँ। ये जो जो बहुत अच्छी इन्होंने बात है, सीखा है। बिल्कुल। ये भी इस वजह से सिखा रहे हैं क्योंकि अकमल सर जो है ना सबको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में इस टाइम पे जो भी ट्रेडर है, मतलब वो एक सिचुएशन से निकल चुके हैं, उनको पता है कि आज जो दूसरा ट्रेडर है, जो न्यू ट्रेडर है, वो क्या फेस कर रहा है, वो उस